भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी यादगार शाम से कम नहीं रहा, क्योंकि इस मैच में रोमांच भी था, दबाव भी था और फिर अंत में भारतीय टीम का शानदार आत्मविश्वास भी देखने को मिला। जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। पहले ही ओवर में कई शानदार शॉट देखने को मिले, जिससे ये साफ लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने की योजना के साथ उतरी है। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में रन तेजी से बने और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड भारत को बैकफुट पर ले जा रही है, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और मैच का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू किया। हर्षित राणा ने अपने ओवर में बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और एक अहम विकेट लेकर भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रचिन रविंद्रा ने जरूर एक छोर से संघर्ष किया और कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे न्यूजीलैंड की रन गति थोड़ी धीमी हो गई। बीच के ओवरों में भारत की फील्डिंग भी काफी चुस्त नजर आई और आसान रन रोकने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सैंटनर ने जिम्मेदारी संभाली और बड़े शॉट खेलते हुए न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अंततः न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 208 रन बनाए, जो टी20 मुकाबले में एक मजबूत स्कोर माना जाता है और लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो शुरुआती ओवरों में ही मैच ने एक और मोड़ लिया। पहले ही ओवर में विकेट गिरा और फिर दूसरे ओवर में भी भारत को झटका लगा, जिससे कुछ देर के लिए भारतीय खेमे में दबाव की स्थिति बन गई। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर आते ही हालात को समझा और बिना किसी जल्दबाजी के पहले गेंद को देखने पर ध्यान दिया। इसके बाद जैसे ही दोनों बल्लेबाज सेट हुए, उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर आक्रमण शुरू कर दिया। ईशान किशन ने अपनी पारंपरिक आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और पावर प्ले में ही कई शानदार चौके और छक्के लगाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ओर से संतुलन बनाए रखा और जरूरत के हिसाब से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों के बीच तालमेल इतना बेहतरीन था कि रन गति लगातार बढ़ती चली गई और देखते ही देखते भारत ने पावर प्ले में ही मैच में मजबूत पकड़ बना ली। ईशान किशन ने बहुत कम गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और ये साफ दिख रहा था कि वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनकी टाइमिंग, उनकी फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन सभी कुछ शानदार नजर आ रहा था। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी धीरे धीरे अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और मैदान के हर कोने में रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में पूरी तरह खामोशी ला दी। गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड बदली जाती रही, लेकिन कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। ईशान किशन अंततः 76 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे और मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह आ चुका था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर पारी को संभाला और बिना किसी जोखिम के टीम को जीत की ओर ले गए। सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी आक्रामकता बनाए रखी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी दिखाई। आखिरी ओवरों में भारत को जीत के लिए बहुत कम रन चाहिए थे और टीम इंडिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली, जो आगे के मुकाबलों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ये मैच इस बात का उदाहरण था कि टी20 क्रिकेट में संयम और आक्रामकता का सही संतुलन कितना जरूरी होता है। भारतीय टीम ने गेंदबाजी में वापसी दिखाई, बल्लेबाजी में धैर्य रखा और सही समय पर आक्रमण किया। यही वजह रही कि इतना बड़ा लक्ष्य भी आसान नजर आया। अगर इस मैच से कोई सीख मिलती है तो वो यही है कि दबाव की स्थिति में घबराने के बजाय हालात को समझकर खेलना ही जीत की कुंजी होती है और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में यही करके दिखाया। दोस्तों, इसी शानदार जीत के साथ भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में मजबूत बढ़त बना ली और इस मैच ने एक बार फिर दिखा दिया कि दबाव के हालात में टीम इंडिया कितनी संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। आगे आने वाले मुकाबलों में रणनीति क्या होगी, कौन से खिलाड़ी गेम का रुख बदल सकते हैं और सीरीज का अंत किस अंदाज में होगा, इन सभी बातों पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको ये मैच विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय से ही चर्चा आगे बढ़ती है और क्रिकेट पर बातचीत और भी रोचक बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।